ये है, मुझे याद है ऑफलाइन में लर्निंग का क्या माहौल है, मतलब लेक्चर्स में क्या लगता था। क्लासेस सर आप सुबह से शाम तक भी पढ़ा दें, हमारा ऐसे नहीं होता था कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं क्लास से, क्योंकि आप इतने अच्छे से इंटरैक्टिव बना के रखते थे क्लासेस और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते थे। सर नमस्ते। नमस्ते लेक्चर। नमस्ते मैम, कैसे हैं कैसे हैं। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, मैंने आपको वादा किया था। हाँ 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 सर, ठीक है। ठीक हूँ सर। आई एम प्राउड ऑफ माय डॉटर एंड वी आर प्राउड ऑफ हर। और सबसे देखिए, सबसे बड़ी चीज है, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट आप ही को है। आप लोग अगर बच्ची को पढ़ने के लिए इतना सपोर्ट नहीं करते, इतना दूर नहीं भेजते, तो ये शायद बच्चे घर बैठते इतना नहीं पढ़ पाते। लेकिन आपने जो चीज की है, ये एक सर मिसाल है। हाँ ये बहुत सारे पेरेंट्स को मोटिवेट करेगी कि देखो, आप बच्चियों को मौका दो, लड़कियों को मौका दो। आप उनको मौका दोगे, वो आपके लिए ऐसी हिस्टोरिकल चीजें बनाएंगी, इतिहास बनाएंगी। आप सबका सर बस बस आशीर्वाद दीजिए, मुझे आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा और मैं इसी तरीके से अपना ड्यूटी करता रहूंगा। तो उन सबके साथ आपका कैसा था वहाँ। हमारे स्टाफ इतने कोऑपरेटिव है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं होने देते। क्लास के बाद में भी ऑलमोस्ट सारे स्टाफ वहीं पे रहते हैं जिया सराय में, तो कोई भी दिक्कत हो, इवन रात को भी किसी की तबीयत खराब हो जाए तो हम मैनेजर को कॉल कर सकते हैं। मनीष सर तो हमेशा बोलते हैं कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम मुझे कभी भी कॉल करके बताओ कोई भी दिक्कत है। मेरी कभी तबीयत खराब हो तो फिर मैं अगर नहीं बता ही रहूँ, उनको पता लग जाए तो बोलते हैं मेरे को क्यों नहीं बताया, मैं बड़ा भाई हूँ ना तुम्हारा यहाँ। हेलो। सर प्रणाम। नमस्ते, प्रणाम अद्विता, कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक्स अ लॉट सर। आप ही को क्रेडिट जाता है, मैं ग्रेजुएशन से आपसे कनेक्टेड हूँ। अद्विता, इतने जब ऑफलाइन में थी तो हमारी बातचीत होती थी, तो मैं क्रॉस क्वेश्चंस करता था। ऑफिस में भी तुम क्वेश्चंस लेके आती थी। अब जब रिजल्ट आया तो तुम उड़ीसा में हो उस टाइम। मैं बहुत जल्दी आपसे मिलने आऊंगी सर। आपसे बोला था ना, रिजल्ट लेके आऊंगी मैं आपके पास। हाँ, ये है, अब मुझे याद है। मैं नोट पे आ सकती हूँ। मुझे पता तुम आ जाओगी, क्योंकि जाते दिन जो हमारी बातचीत हुई तो तुमने कहा था कि सर मैं वापस आऊंगी तो क्वालिफाई होके आऊंगी। जी बहुत सर। बहुत बधाई हो। और मेरा चेहरा ज्यादा खिला हुआ इसलिए है क्योंकि जब तुम मम्मी पापा के साथ दिल्ली पढ़ने आई, तो उस टाइम मैंने ये कहा था कि यहाँ से ये लड़की खाली हाथ नहीं जाएगी, ये करके जाएगी वापस। एंड दैट थिंग हैज बीन प्रूव्ड। तो जो होता है ना यस कि आपने जो कहा और वो हो गया। तो यस सर। बहुत बहुत बधाई हो। और मैं इसके लिए जरूर बोलना भी चाहूंगा, क्योंकि यह बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे। तो अद्वैता हैज ऑलवेज बीन अ वेरी डिसेंट स्टूडेंट, और जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है जिसके पास अपने टीचर के लिए बहुत सारा रिस्पेक्ट होता है, ये हमेशा जब मेरे पास बात करने आए, जब पढ़ने, अभी आपने देखा जैसे इन्होंने जिस तरह से ऐसे किया, तो एक ट्रूली कमिटेड जो डिवोटेड स्टूडेंट होता है कि वो अपने टीचर को, गुरु को भगवान की तरह मानता है और सब कुछ सीखना चाहता है, सब कुछ जानना चाहता है। तो शी वॉज लाइक दैट। एंड यूर आर अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, दैट्स वाई ये भी है कि मैं डायरेक्टली तुम्हारे नाम से भी तुम्हें याद करता हूँ, जानता हूँ, कनेक्टेड हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी। तुम्हें कैसा लगा जब न्यूज आई दैट फाइनली कर दिया। बहुत खुश थी सर मैं। मैंने आपको बताया था एक यूनिवर्सिटी में मुझे मतलब मेरा एंट्रेंस क्वालिफाई हो गया था, मतलब ये इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया था। फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि नेट नहीं था मेरे नेट पास। नहीं था। और यहाँ पे एमफिल का भी अभी उठ गया है, तो बाकी जो बच्चे पहले से क्वालिफाई करके बैठे हैं, एमफिल वगैरह खत्म कर लिया है, उनको पहले स्कोप मिलता है। तो जिन लोगों ने एंट्रेंस दिया है उनको थोड़ा कम प्रायोरिटी मिलता है। तो इसके लिए मेरे लिए नेट बहुत जरूरी था क्योंकि उड़ीसा में सेट भी नहीं है। उड़ीसा में सेट एग्जाम भी नहीं, सही कह रहे हो। जी सर। तो अद्वैता, अब चूंकि क्वालिफाई हो गया तो हम आपसे सीखना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे सीखना चाहते हैं। तो एक तो नॉर्मली आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, नॉर्मली आपके स्टडी आवर्स कितने थे। सर मेरा जो डेली चोर्स है उसके अलावा मैं बस यही करती थी, पढ़ती ही थी बस नेट अगर के एक लिए। काउंट करना चाहें, रफ आइडिया लेना चाहें, अप्रोक्स कितने घंटे। नॉर्मली 12 आवर्स, उससे ज्यादा अगर एक्सटेंड करें तो 16 आवर्स तक हो जाता था। वाओ, तभी इतने टफेस्ट पेपर में भी क्वालिफाई कर दिया। इस बार बहुत टफ पेपर था, इट वाज वेरी टफ पेपर। मुझे जी अपना सर। डाउट था व्हेन आई गॉट माय 10th नेट। तो ऑनेस्टली मुझे अपना नर्वसनेस था, अपना डाउट था। मार्च वाला जो था ना, मार्च वाला तो इट वाज ऑल क्लासरूम वाला पेपर। तो मार्च वाले में तो मैं जब सेंटर से बाहर आया था तो मैंने वहीं से मम्मी को कॉल किया था। मम्मी सेड कि बेटा पेपर कैसा हो, क्योंकि मेरी आदत है कि जब पेपर से बाहर निकलता हूँ तो मैं सबसे पहले मम्मी पापा से ही बात करता हूँ। तो वो मैंने बोला मम्मी कुछ अच्छा खाना बनाइए घर पे, पेपर बड़ा अच्छा हो मेरा हो जाएगा। बट इस बार वाला बड़ा टफ था। इस बार वाला हाँ। ट्रिकी था, प्लस कल्चरल स्टडीज के बहुत सारे क्वेश्चन, थ्योरी के बहुत सारे क्वेश्चन। सो दिस इज द रिजल्ट। जो बंदा 12-16 घंटे पढ़ रहा है,
तो ऐसा आपको भी बहुत-बहुत बधाई हो सर, कांग्रेचुलेशंस, आपका 10th नेट निकल गया। थैंक यू सो मच। बस खुशी इस चीज की है कि एज अ टीचर मैं ज्यादा कामयाब हो रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं। एक चीज देखिए, जब आप उड़ीसा से आए तो आपके साथ मम्मी पापा भैया सब लोग, 4 लोग इतनी दूर से आपके पास आ रहे हैं क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि ये जो है, ये टीचर जो पढ़ाए वो हमारी बच्चे के लिए बेस्ट है। और जब उन्हें रिजल्ट मिल जाता है तो मम्मी पापा को भी होता है। देखो, हम जिंदगी में एक ही बार मम्मी पापा से मिले, शायद 15 मिनट मेरी बातचीत हुई होगी, पर वो अब वो मेमोरी उनको भी लाइफ टाइम रहेगी कि नहीं, हम वहां गए थे एंड हमारी लड़की ने बहुत मेहनत की, एक अच्छा गाइडेंस मिला एंड थिंग्स हैपन। तो दिस इज जी हाउ सर, आई एम मेकिंग रिलेशंस। कोई जी मुझे सर। बोले कि किस स्टेट में आपके स्टूडेंट्स नहीं है, मैं बोलूंगा हर जगह है, हर डिस्ट्रिक्ट में है। एंड दे आर कनेक्टेड। एंड एज यू आर अ वेरी गुड पर्सन, अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, अ प्लीजिंग पर्सनालिटी, सो अद्वैता, टेल मी दिस थिंग, यू आर ऑलवेज पॉजिटिव इन द क्लास, यू वुड ऑलवेज कम फॉर क्वेश्चंस, और बहुत ही डिसेंट तरीके से तुम क्वेश्चंस पूछने आती थी, हमेशा ट्राई करती थी आंसर्स करने की। तो जैसे 12-16 घंटे पढ़ते पढ़ते कभी ऐसा लगता था कि अब फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा सिलेबस है, कैसे होगा? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं लगा मुझे। मुझे ये था कि जब आपके मैं आवाज़ सुन लेती थी ना, मेरे पास आपका एक ऑडियो क्लिप है जो आपने मुझे ऑनलाइन बैच में भेजा था 2020 में, तब मैं ग्रेजुएशन में थी अपने। अब तो वो ग्रेजुएशन। मैं ऑडियो क्लिप अब भी सुनती हूँ, उसमें भी आपने बोला था कि आपका नेट हो जाएगा, आप बहुत ही डिज़र्विंग स्टूडेंट हो, आप कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हो, आप उसमें बोले थे। फिर मैं जब ऑफलाइन बैच में आई, तब भी आपने पहले दिन बोला। उसके बाद आपने कई बार मुझसे ये बात बोली, जब मैं यहाँ आ रही थी तब भी आपने बोला कि नहीं आपका हो जाएगा, और यूट्यूब वीडियोज़ में भी काफ़ी है, जिसमें आपने लाइव क्लासेस में बोल रखा है कि नहीं अद्वैता आपका हो जाएगा इस बार, और इसी बार होगा करके। ठीक है, तो देखिए। मुझे हमेशा ये एनकरेजिंग लगता था कि मतलब मेरे टीचर को मुझ पे इतना भरोसा है, मेरे पेरेंट्स को इतना भरोसा है कि मुझे इतना दूर भेज रहे हैं। जबकि मैं अपने घर में पूरे फैमिली में इकलौती बेटी हूँ, तो वो पहले बहुत घबराते थे कि दिल्ली जैसी जगह में कैसे जाके रहेगी। तो मैं जब दिल्ली गई तो मतलब आपसे मिले, आपसे मिलके मेरे पेरेंट्स को वैसे भी कॉन्फिडेंस आ गया था पहली बार में ही। स्टाफ भी हमारे बहुत ही फ्रेंडली हैं, सबको एक फैमिली एनवायरनमेंट दे देते हैं। तो उसके बाद मुझे वहाँ पे रहना भी काफ़ी सही लगा, और पढ़ाई तो वैसे ही अच्छी है ही, बेस्ट ही है वो, पूरे इंडिया में बेस्ट ही है कोचिंग की। अद्विता, कैसा लगा ऑफलाइन बैच का माहौल, कैसा लगा? बहुत अच्छा था सर, मेरा एक जो स्टडी का एक्सपीरियंस था, आप तो बेस्ट टीचर हैं ही हैं, उसके साथ में क्या हुआ, मुझे ऐसे दोस्त मिले वहाँ पे कि जो सब लोग बस एक ही गोल लेके गए थे कि नेट जेआरएफ हमारा होना चाहिए। तो हम लोग जब पढ़ाई के बाद में भी शाम को मिलते थे, हमारा बस यही रहता है, एक छोटा-सा लिटरेरी क्लब समझ लीजिए, 5-6 अब दोस्तों का। आपके लिटरेरी क्लब से रक्षिता हैज क्वालिफाइड, श्रुति हैज क्वालिफाइड, दुष्यंत हैज क्वालिफाइड, एंड देयर आर मेनी अदर्स जिनका हो गया, आयशा नाम है, अभी शुभम है, दे हैव क्वालिफाइड, मेनी ऑफ दीस पीपल हैव क्वालिफाइड। और जो एक यस होता सर। है कि व्हेन यू कम टू ऑफलाइन, कोई उड़ीसा से है, कोई बिहार से है, कोई राजस्थान से है, एक ही टारगेट लेके आ रहे हैं एंड सबका अपना अपना एक बैकग्राउंड है, अपना अपना लर्निंग। ऑफलाइन में आपको एक नेशनल लेवल फील आया होगा, नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां यस थी सर। वहां पे, तो ये होता था कि हाँ, दिस इज द कॉम्पिटिशन, दिस इज द थिंग, हर राइट? स्टेट से हमको फ्रेंडशिप करने को मिल रहा था, हर स्टेट से और फ्रेंडशिप पता करने चल को रहा मिल था, रहा है। बहुत सारे कल्चर्स हमको पता चले, उनके जो नॉलेज थे उन्होंने वो भी हमारे साथ शेयर किए, बहुत अच्छा लगा। एक में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे बहुत सारी लड़कियों की लाइफ चेंज हो जाएगी। एज अ जी, गर्ल, जैसे आपने बताया कि आप अपनी पूरी फैमिली में इकलौती लड़की हैं, तो एक इकलौती लड़की और वो भी पूरी फैमिली में इकलौती लड़की, उसको दिल्ली भेजना, ठीक है, कोई, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, आई हैव अ सिस्टर, मेरी मम्मी भी मेरी बहन को दिल्ली नहीं भेजना चाहती, जबकि मैं खुद दिल्ली था, तो मैं उस माइंडसेट को समझता हूँ। तो जी सर। आपके हिसाब से जो हमारा एरिया है जिया सराय, जहाँ पे क्लासेस हैं, बहुत सारे अलग अलग कोचिंग सेंटर्स हैं, ऑफलाइन बैच में आप थे, हॉस्टल में आप रहे हैं वहां पे, तो क्या वो लड़कियों के लिए सेफ है? कोई आपको कोई परेशानी आई या लगा आपको कि हाँ, ये लड़कियों के लिए बेहतरीन प्लेस है, पेरेंट्स अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेज सकते हैं? कैसा सर लगा? बिल्कुल, मेरा स्टे काफ़ी सेफ और कंफर्टेबल था। मतलब वो एरिया टोटल स्टूडेंट्स का ही है। आईआईटी है क्योंकि पास में, तो आईआईटी के आईआईटी दिल्ली बगी स्टूडेंट्स तो में, सब जी। वेल एजुकेटेड बच्चे ही जाते हैं उसमें, और जो जी। कोचिंग सेंटर में सब कोई बहुत ही मेहनत करने के लिए आता है वहाँ पे, कोई ड्रीम लेके आते हैं कि जी। इस जी। गोल को अचीव करना है, तो कोई वहाँ पे मटर-गश्ती नहीं करता। तो कोई लड़कियों को कोई दिक्कत ही नहीं है, लड़के-लड़कियाँ सब सेफ हैं यहाँ पे। लड़के लड़कियां सब सेफ है, और क्योंकि पूरा माहौल ही पढ़ने पढ़ने वालों का है, और जो भी इतनी दूर दिल्ली आता है वो सब पढ़ने वाले आते हैं।
जी सर। हाँ, तो ये क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हमारे पास, जैसे बहुत से दूर से कॉल्स भी आते हैं ना, तो बहुत सारे पेरेंट्स वो बच्चों के लिए डरते हैं, और अब हम उस चीज को समझते भी हैं, कई बार हम लोग बात करके कॉन्फिडेंस देने की कोशिश भी करते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि मेरे साथ मेरे टीम मेंबर्स हैं, हमारे कुछ फीमेल स्टाफ मेंबर्स हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ऑफलाइन बैच का स्टूडेंट सबसे टच में होता है। मैं नहीं भी हूं तो बहुत सारे वहां पे टीचर्स हैं, मनीष सर हैं, मैनेजर हैं, पूजा मैम है, रबीना मैम है, तो उन सबके साथ आपका कैसा था वहां पे? हमारे स्टाफ इतने कोऑपरेटिव है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं होने देते। क्लास के बाद में भी ऑलमोस्ट सारे स्टाफ वहीं पे रहते हैं जिया सराय में। तो कोई भी दिक्कत हो, इवन रात को भी किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो हम मैनेजर को कॉल कर सकते हैं। मनीष सर तो हमेशा बोलते हैं कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, और तुम मुझे कभी भी कॉल करके बताओ कोई भी दिक्कत है। मेरी कभी तबीयत खराब हो तो फिर मैं अगर नहीं बता ही रहूँ, उनको पता लग जाए, तो बोलते हैं मेरे को क्यों नहीं बताया, मैं बड़ा भाई हूँ ना तुम्हारा यहाँ पे। ये चीज मनीष सर की मैं बताऊंगा, हमारे सीनियर मैनेजर हैं, और वो जितने भी बच्चे दूर से आते हैं ना, उनको हमेशा वही बात बोलते हैं कि यहाँ पे तुम अगर हमारे इलाके में हॉस्टल्स में आसपास हो, तो मैं आपका परिवार हूँ, मैं आपका बड़ा भाई हूँ। और जी ये सर। जैसे पूजा मैम भी वहीं पे हैं, तो हमारा रीजन भी ये था कि हमारे अपने कुछ फीमेल स्टाफ भी उस एरिया में जरूर रहे, कि कभी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत होती है तो उनको हमेशा हेल्प हो। अच्छा, इसके साथ ऑफलाइन में लर्निंग का क्या माहौल है, मतलब लेक्चर्स में क्या लगता था? क्लासेस सर आप सुबह से शाम तक भी पढ़ा दें, हमारा ऐसे नहीं होता था कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं क्लास से, क्योंकि आप इतने अच्छे से इंटरैक्टिव बना के रखते थे क्लासेस, और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते थे। एग्जाम्पल्स ऐसे देते थे जैसे कि हम रिलेट कर पाए चीजों से। तो कभी हमको ऐसे टायरसम नहीं लगा। इतना वास्ट है सिलेबस नेट का, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि ये नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ इतनी इजीली समझ आ जाता था। जब भी मेरे नोटबुक में ऐसे है कि नोट्स मैंने लिख रखे हैं, उसके बाद मेरी एक आदत है कि मैं क्लिप आर्ट्स बना देती हूँ छोटे छोटे। कोई इमोजी बना दिया, कुछ भी, मतलब जो, मतलब जैसे हार्ट ऑफ डार्कनेस हो गया जोसेफ कॉनरेड का, तो मैंने उसमें कॉन्गो रिवर का स्नेक शेप का डिजाइन बना रखा है, तो मुझे उससे याद आ जाता है। तो अपना वैसे ही। तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है याद करने का। जी सर। जो बाकी फैकल्टीज हैं हमारी, पेपर वन की अंकिता मैम, आशुष सर, अंजू मैम से तो शायद इंटरेक्शन ज्यादा नहीं हुआ होगा क्योंकि इस वक्त अपनी यूपीएससी में बिजी थी वो। तो जी अंकिता मैम सर। तो आफ्टर क्लासेस भी कई बार आपकी क्लासेस लेते थे, अलग से पढ़ाते थे, अलग से बताते थे। जी सर, अंकिता मैम ने मुझे पर्सनली बहुत गाइड किया है। मतलब कुछ भी ऐसे है ना, मैम मुझे बहुत पसंद भी करती थी, और सारे स्टूडेंट्स को, वो ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ बिहेवियर था, यू आर वन ऑफ द डिसेंट स्टूडेंट, आपको हमारे पूरे स्टाफ में सब लोग नाम से जानते हैं। दैट्स रियली ग्रेट सर, इतना प्यार दिया है आप सबने मुझे। आशु सर, इवन मैं बोलूं सर, मेरा मैथ्स बहुत वीक था, तो मैं इसीलिए मैंने साइंस की स्ट्रीम पहले तो इसीलिए छोड़ दी थी। वरना मेरा मतलब मेडिकल में भी इंटरेस्ट था पहले, लेकिन मतलब मैंने टोटल साइंस फील्ड ही छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा मैथ्स मेरा थोड़ा वीक है। लेकिन आशु सर इतना बेसिक से पढ़ाते हैं ना, किसी को भी समझ आ जाए। और अंकिता मैम तो मतलब सारे टॉपिक्स को मतलब कुछ छोड़ती ही नहीं है। कोई किताब भी मतलब इतना वास्ट नहीं बता रही होगी, मैम चाहती है कि इस एरिया में जो भी नॉलेज हो मेरे बच्चों को मैं दे दूं। अंकिता मैम खुद इंग्लिश में 2 बार नेट है और यूपीएससी एस्पिरेंट है, आशु सर यूपीएससी एस्पिरेंट है। अंजू मैम से जी इस बार सर। इंटरेक्शन नहीं हो पाया होगा, लेकिन अंजू मैम यूपीएससी प्री और मेंस दोनों क्वालिफाइड है, वो इंटरव्यू की तैयारी जी कर रहे हैं, और अभी जी फिर सर। उन्होंने दोबारा अटेम्प्ट किया। तो एक्चुअली ना, जो स्टाफ और टीचर्स भी हमारे साथ थे ऑफलाइन बैच में, क्या है कि एक वन टू वन जो इंटरेक्शन हो जाता है, ठीक है, ऑनलाइन में भी ठीक है, ऑनलाइन में कंटेंट मिल जाएगा, ऑनलाइन में हम लोग सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं, पर ऑफलाइन में एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। जैसे व्हेन आई टॉक टू यू, व्हेन आई सॉ यू, सो आई कुड सी दैट शी कैन डू इट। मेरे लिए ये था कि हाँ, ये क्योंकि हम लोग एक इतना एक्सपीरियंस हो चुका है ना, कि हम किसी से 5-10 मिनट भी बात करते हैं स्टूडेंट से, तो हमें समझ में आ जाता है कि इसका माइंडसेट कैसा है, एक एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड सक्सेस, हार्ड वर्किंग है कि नहीं है, वो सब एक आइडिया मिल जाता है। तो हमारा एक तरीके से जी मैपिंग सिस्टम होता है, स्कैन करते हैं, तो इन दैट स्कैनर इट वाज देयर। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता था आपका तो हो जाएगा, यू विल डू दैट, तुम्हारा तो होना ही होना है, कर लोगी। सो आई एम रियली हैप्पी अद्विता, बहुत खुश हूं मैं। एज ए टीचर मेरे लिए कुछ कहना चाहो तो बताओ, क्योंकि हमारा सर, इतना यू एक आर द कनेक्शन है, बेस्ट, रिलेशन यू है। आर द बेस्ट। हाँ। सिर्फ आप पढ़ाई में तो आप बेस्ट हो ही हो, लेकिन मतलब आपने जिस तरह से मोटिवेट किया है, आप किसी को डिस्करेज नहीं करते आंसर करने के लिए। मतलब यू इनवाइट आंसर्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि वो सोचें, और दूसरे दिन अगर आज नहीं पढ़ा है तो कल फिर पढ़ के आए और जवाब दें। आप किसी को डिस्करेज नहीं करोगे कि नहीं तेरा आंसर गलत है। कल वो फिर उसको मन करेगा। आप रोज जैसे कि क्विज सेशंस करते थे, रैपिड फायर करते थे, तो हम सबको मन होता था कि नहीं हम पढ़ के जाएंगे और कल आंसर करेंगे। तो और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो हम आपके पास कभी भी जा सकते थे पूछने। आप हमेशा अप्रोचेबल रहे हैं हमारे लिए।
जो कि जब बहुत बड़ी बात है एग्जाम हमारे से लिए। पहले मैंने अपने डबल सेशंस कर दिए थे, 9:30 जी। टू 12:31, फिर आधे घंटे का लंच ब्रेक, फिर दोबारा क्लास, 3:30 4 तक लेकर क्लासेस जाती थी। नहीं तो एक अप्रोक्स अगर टाइमिंग देखा जाए तो 10 से 3:30 तो कितनी क्लासेस हमने कंटिन्यू की हैं, जहाँ पे मैंने पेपर वन टीचर्स को रोक दिया था। मैंने कहा नहीं, मुझे इनके साथ इन्वॉल्वमेंट चाहिए, न जाने हो सकता है पेपर इस बार कितना टफ आ जाए, कैसा आ जाए। तो अभी 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 तक कैसा लग रहा है? नाउ थिंग्स आर चेंज्ड, लाइफ चेंज्ड। बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपको मतलब क्या बताऊँ, कल इतनी इमोशनल हो गई थी मैं, इवन मेरी मम्मी तो रोने लग गई थी। मैं आपको अपनी मम्मी से बात कराऊँगी अभी। माँ। सर नमस्ते। नमस्ते सर क्या? नमस्ते मैम, कैसे हैं, कैसे हैं? मैंने ठीक। अपना वादा पूरा कर दिया, मैंने आपको वादा किया था। हाँ 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 सर, ठीक है। ठीक हूँ सर। आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर एंड वी आर प्राउड ऑफ। और सबसे देखिए, सबसे बड़ी चीज है, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट आप ही को है। आप लोग अगर बच्ची को पढ़ने के लिए इतना सपोर्ट नहीं करते, इतना दूर नहीं भेजते, तो ये शायद बच्चे घर बैठते इतना नहीं पढ़ पाते। लेकिन आपने जितना ट्रस्ट करके, जितना आप एक तरीके से इमोशनली अपनी बच्ची को दूर करना एक माँ के लिए, कि बच्चे को दूर भेजना, और दिल्ली तो ऑलरेडी कई बार आपको पता है न्यूज में काफी बदनाम है, तो ये एक रिस्क एज ए माँ जो आपने लिया, इमोशनली भी हाँ दूर किया और बच्चे को पढ़ने का मौका देने के लिए, ये उसका हाँ रिवार्ड है, ये हाँ उसका हाँ इनाम है। हाँ सर। अब आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए कि मैं ऐसे ही हाँ बहुत सर। सारे अलग अलग फैमिलीज के सपने पूरे करता रहूं। हाँ सर, ऑल क्रेडिट गोes टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर। Thank you so much, Advaita, making it very special. I talked to her and convey my regards to your father also. जी सर, पापा से आना चाहती थी लेकिन अभी किसी काम नहीं से है, वो थोड़ा बाहर रह गए। कोई ये बात नहीं, दूसरे कोई बात नहीं, वी आर कनेक्टेड। हम अब तो आपके पास तो मेरा डायरेक्ट नंबर भी है अभी, हम कभी भी डायरेक्ट वीडियो कॉल पे बात करेंगे। एंड जब भी आपको दूसरे दिल्ली सिटी आने का से मौका मिलता है, आ जाओ। जी सर। ठीक है मैं अद्विता, अपने पेरेंट्स को लेके ज़रूर आऊँगी आपके पास। आपका और ये स्वागत है। आपका भरोसा, मेरे पेरेंट्स का भरोसा तो ही है मुझ पे, जिसने मुझे आज नेट क्वालीफाई कराया है। यू कई बार आर, ऐसे डिस्करेजमेंट हो जाती है ना सर, जैसे पिछली बार मेरा 95.43 था परसेंटाइल, लेकिन फिर भी क्वालीफाई नहीं हुआ। लेकिन आपने बोला कि नहीं, आप डिजर्विंग हो, आपका हो जाएगा नेट। सर पापा आ गए। पापा भी आ गए। सर नमस्ते, गुड इवनिंग सर। सर ऑफिस में बैठ के वी वर टॉकिंग इन द ऑफिस, एंड आई टोल्ड यू दैट इसका हो जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएगी दिल्ली से, डेफिनेटली होगा। आई हैव हाँ हाँ। माय प्रॉमिस, आई हैव फुलफिल्ड माय प्रॉमिस। अभी जेआरएफ के लिए थोड़ा देखिए, हेल्प कीजिए उसको, और क्या। सर जेआरएफ भी होगा सर, ये बच्चा डिजर्विंग है, इसने बहुत मेहनत की है दिल्ली में, इस लड़की ने बहुत मेहनत की है दिल्ली में, मैंने इसको ऑब्जर्व किया है। एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जो होता है, एक अच्छा बच्चा होता है ना, एक डिसेंट बच्चा, शी इज दैट। और ये आप लोगों ने इसको शिक्षा दी है, घर में आप लोगों ने इतना माहौल दिया उसको। नहीं, ये बाहर जाके रुकना हमारे लिए ये था। मैं समझता हूँ सर। वो देखिए, आप लोग जब आए थे मुझसे मिलने, तो आप लोग एक उम्मीद के साथ आए थे कि हमारी बच्ची यहाँ पढ़ेगी। आप लोगों ने कितना, देखिए, बच्ची को इतना दूर भेजना, सपोर्ट करना, ये हर कोई पेरेंट्स नहीं करते हैं। लेकिन हाँ आपने जो चीज की है, ये एक सर मिसाल है। हाँ हाँ। ये बहुत सारे पेरेंट्स को मोटिवेट करेगी कि देखो, आप बच्चियों को मौका दो, लड़कियों को मौका दो। आप उनको मौका दोगे, वो आपके लिए ऐसी हिस्टोरिकल चीजें बनाएंगे, इतिहास बनाएंगी। देखिए, इतनी मेहनत की इस बच्ची ने, रेगुलर क्लास अटेंड करना, रेगुलर क्वेश्चन आंसर करना। जब भी मुझसे मिलती थी, मैंने इसको हमेशा बोला, तुम्हारा हो जाएगा, तुम कर लोगे, तुम्हारा हो जाएगा। एंड फाइनली हो गया। देखिए, थैंक यू सर, थैंक यू। आप सबका सर बस बस आशीर्वाद दीजिए, मुझे आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा, और मैं इसी तरीके से अपनी ड्यूटी करता रहूंगा। सर Thank you so much, Advaita. Pleasure talking to you. You made it special. थैंक यू सो मच सर, मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। I'm really happy. May God bless you, Advaita. And जब भी दिल्ली आते, हम लोग मिलते हैं। और अब तुम्हें जहां जिस इंटरव्यू में वेटेज नहीं मिला था, अब हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है यूनिवर्सिटी में। तो अब जी हमारी सर। दूसरी फाइट स्टार्ट होगी। You remember miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. अब यस हमें सर। गवर्नमेंट जॉब में जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। और उसकी तैयारी शुरू करेंगे। अभी 2-4 दिन एंजॉय करो, 2-4 दिन लिव योर लाइफ, फिर गेट बैक टू द बैटलफील्ड अगेन। जी सर। ओके, गॉड ब्लेस यू, प्लेजर टॉकिंग। आप रहे मेरे सर पे, आपका आशीर्वाद रहे, और मैं ऐसे ही उन्नति करती रहूं, आपको प्राउड कराती रहूं। एज ए टीचर भी रहूंगा, एज ए एल्डर ब्रदर भी हमेशा साथ रहूंगा। मे गॉड थैंक यू ब्लेस यू, सो मच सर। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। जी सर।